नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम है, अभिनंदन है दोस्तों शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज बात करेंगे मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान के बेहतरीन लाजवाब 20 प्रश्न रहेंगे। फिजिकोलॉजी के 20 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं और यहीं से आपके मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न बात करेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। तो इन सभी को डिटेल के साथ आइए हम देख लेते हैं। दोस्तों आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पिछली क्लासेज आपने नहीं देखा, आई बटन पे लिंक आएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? ऐसे आप मनोविज्ञान का नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। क्या आपके प्लेटो हैं, लोविट हैं, वुडवर्थ हैं या आपके ब्रूनर होंगे? सभी लोग कमेंट करेंगे। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण करने वाले जो वैज्ञानिक हैं दोस्तों वह आपके कौन हो जाएंगे? कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, वुडवर्थ हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण करने वाले मनोवैज्ञानिक फिजिकोलॉजी आपके वुडवर्थ हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, आपको पता है टॉप 20 प्रश्न यहाँ पे सेलेक्टेड किए गए हैं और इन्हीं से में प्रश्न आना है आपको। दोस्तों खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? खेल के माध्यम से बालक में सामाजिकता का गुण विकसित होता है, नैतिकता का, व्यावसायिकता का या भौतिकता का? तो खेल के माध्यम से बालक में जिस गुण का विकसित होता है या जिस गुण का विकास होता है वह आपके सामाजिकता है। जी हाँ, सामाजिकता का विकास जो है बालक में खेलों के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? जो बाल केंद्रित शिक्षा है यह किसकी देन है? सभी लाजवाब प्रश्न रहेंगे दोस्तों। जी हाँ, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा शास्त्रियों की देन है, मनोवैज्ञानिकों की देन है या मनोवैज्ञानिकों निष्कर्षों की देन है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है या उपरोक्त सभी की देन है? तो दोस्तों बाल केंद्रित जो शिक्षा है वह आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, यानी तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। लाजवाब प्रश्न है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। हर प्रश्न को, हर पहलू को समझिए क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। जी हाँ दोस्तों, संज्ञानवादी पद्धति के जनक कहे जाते हैं। जो आपके संज्ञानवादी पद्धति के जनक है क्या वह वाटसन है, जीन पियाजे, ब्रूनर हैं, कोहलर कोफा हैं या कोई नहीं है? दोस्तों कमेंट करेंगे फटाफट। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कहे जाने वाले आपके कौन हैं? तो आपके वह जीन पियाजे जी और ब्रूनर कहे जाते हैं। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? आपके जीन पियाजे जी और आपके ब्रूनर हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? जी हाँ दोस्तों, जो आपके थार्नडाइक है, मनोवैज्ञानिक हैं, फिजिकोलॉजी हैं दोस्तों, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया, अनियमित रूप प्रदान किया, आंशिक स्पष्ट रूप प्रदान किया या उपरोक्त सभी होगा? तो आपके जो थार्नडाइक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का किस रूप में प्रदान किया? तो आपके निश्चित एवं स्पष्ट रूप में प्रदान किया। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। सभी नोट्स पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे अपलोड मिल जाएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक अध्ययन एवं शिक्षण है या शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक जो उपयुक्त कथन होगा वह यह है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान जो है क्या है? सेकंड ऑप्शन जो दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। तो यह कथन आप शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त होगा।
ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, आपका अपना परिवार है, लाइक शेयर करते जाएंगे। जिन्होंने जितने मेरे भाई बहनें शिक्षक बंधु हैं दोस्तों, जिनका सपना है शिक्षक बनना, अगर सपना अपना केंद्र है शिक्षक टीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना, क्रैक करना, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो क्लासेज होंगी, जो आपके वीडियोज आएंगे भैया, वो सभी सिलेक्टेड होंगे, सिलेक्शन वाली क्लासेज होंगी। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया था? जी हाँ दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किसने, यानी कौन से आपके मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? कोहलर ने, फ्रॉयड ने, रूसो ने, या आपके स्किनर ने? सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। तो बात करेंगे रूसो की, बात करेंगे दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए रूस, ठीक है, रूसो वैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं लाजवाब प्रश्न, अगला प्रश्न आ चुका है। सिगमंड फ्रायड की अवधारणा है, जो दोस्तों सिगमंड फ्रायड है, इनकी अवधारणा कैसी रही है? इड, ईगो या सुपर ईगो? ठीक है दोस्तों, सिगमंड फ्रायड की अवधारणा इड भी रही है, ईगो भी रही है, सुपर ईगो भी रही, यानी उपरोक्त सभी आ जाएगी। इन तीनों जो है सिगमंड फ्रायड की अवधारणा रही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न लाजवाब है। मनोभौतिक विधि में किनके मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों अगर हम मनोभौतिक विधि के बारे में यहाँ पे बात करेंगे आपके, तो मनोभौतिकी विधि में किनके मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपन, क्रिया प्रतिक्रिया या उपरोक्त सभी? तो मनोभौतिकी विधि के मध्य में जिन संबंधों का अध्ययन किया जाता है वह आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया हो जाएगी, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मनोभौतिकी की विधि की बात कर रहा है, तो इस विधि में दोनों में जो होता है मध्य संबंध होता है, वह क्रिया प्रतिक्रिया के बीच अध्ययन किया जाता है। आइए देख लेते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है। उम्मीद है आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। फीडबैक कमेंट करते रहेंगे। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों आत्मनिरीक्षण द्वारा, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा जो है किनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्षा कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की या उपरोक्त सभी की? तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा दोस्तों जिन क्रियाओं की अध्ययन किया जाता है वह क्रिया स्वयं की है, क्योंकि आत्मा स्वयं में होती है। आत्मनियंत्रण, ठीक है, आत्मस्वावलंबी, मतलब आत्मस्वावलंबी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, इसी प्रकार आपका आत्मनिरीक्षण भी है। ठीक है, तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा किया जाता है। आ सकता है कि स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की या उपरोक्त सभी की? तो बाल केंद्रित जो शिक्षा की देन है दोस्तों, तो बाल केंद्रित शिक्षा की देन आपके शिक्षा मनोविज्ञान की है। हम शिक्षा मनोविज्ञान का चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिजिकोलॉजी के प्रश्न पढ़ रहे हैं, फिजिकोलॉजी का चैप्टर चल रहा है दोस्तों। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो आपके शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों शिक्षा की संकुचित अगर अर्थ में बात किया जाए तो शिक्षा प्रदान की जाती है, निश्चित स्थान पर शिक्षा प्रदान की जाती है, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपयुक्त सभी? तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में जो है शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। ठीक है, संकुचित मतलब इकट्ठा। ठीक है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है किस पर? निश्चित स्थान पर की जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी दोस्तों फिजिकोलॉजी प्रश्न है, पेडागॉजी इशू वाले प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आउट ऑफ 50 में 20 से 25 प्रश्न आते ही आते हैं। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान से प्रश्न आते हैं और सिलेक्शन वहीं पर जिक्र होता है, सिलेक्शन वहीं पर टिका होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का चैप्टर अगर सभी क्लियर कर लिया आउट ऑफ 150 क्वेश्चन में, तो सिलेक्शन बिल्कुल 100% आपका सपना क्लियर है। तो अध्यापक सभी लोग, आप लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, सभी को नमन है दोस्तों। प्रश्न देखिएगा, ध्यानपूर्वक क्लास को ज्वाइन करें, एंड तक वीडियो देखें और बेहतर तैयारी करें। बालकों की रुचि जो है शारीरिक मानसिक योग्यता
तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का जो ध्यान है वह किस शिक्षण पर रखा जाता है? तो वह शिक्षण, इकलौता शिक्षण भैया मनोवैज्ञानिक शिक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान का चैप्टर चल रहा है दोस्तों। ठीक है, के फिजिकोलॉजी का चैप्टर चल रहा है। तो बालकों की रुचि की बात की जाए, शारीरिक मानसिक योग्यता की बात की जाए, विभिन्नताओं का ध्यान जो होता है वह किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण में कैटेगरी में रखा जाता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों अगला यह प्रश्न है, लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? लंबात्मक विधि, लंबा आप बोलेंगे ये तो विधि काफ़ी सारी लंबी होगी, इसे लंबात्मक विधि कर दिया गया इसका नाम। ठीक है, तो लंबे से याद रखिएगा, लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो आपके कार्लसी और गैरिसन ने किया था। ठीक है, लंबात्मक की जब भी बात करें, लंबात्मक विधि का अध्ययन जो है कार्लसी और आपके गैरिसन ने किया था। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? जॉन डीवी ने, डगलस ने, अरस्तु ने, स्किनर ने। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाले महान शिक्षा मनोवैज्ञानिकी आपके अरस्तु हैं। जी हाँ दोस्तों, अरस्तु ने कहा था कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान। ठीक है, जब भी मन की बात करें, जब दो बार मन आ गए, मनोविज्ञान मन का विज्ञान, दो बार मन आ जाए तो आपको दो बार अरस्तु जो लिखा है अरस्तु में आपको क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। शिक्षा का जो केंद्र होता है, शिक्षक होता है, विषय वस्तु होता है, बच्चे होते हैं या ये सभी होते हैं? तो शिक्षा का केंद्र जो होता है सभी लोग जानते हैं बच्चे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का बालक बालिकाएं होती हैं, विद्यार्थी होते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो आपका बच्चे जो होंगे शिक्षा के केंद्र बिंदु कहलाते हैं, शिक्षा के केंद्र कहलाते हैं, क्योंकि शिक्षा बच्चे ही ग्रहण करते हैं। जब बच्चे ही नहीं तो शिक्षा किस बात का दोस्तों? ठीक है, तो बच्चे ही शिक्षा को ग्रहण करते हैं, इसलिए केंद्र आपका माने जाते हैं बच्चे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है? खेल को जो है ऐच्छिक समझ सकते हैं, ऐच्छिक और आपकी आत्म प्रेरित क्रिया, ऐच्छिक और आत्म प्रेरित क्रिया खेल को बताने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों? क्या वे फ्रायड हैं, स्टर्न है, जेम्स ड्रेवर हैं या आपके अरस्तु होंगे? जी हाँ दोस्तों, ना तो अरस्तु हैं, ना तो जेम्स ड्रेवर हैं, ना ही फ्रायड हैं। तो कौन है भैया? खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया जो है स्टर्न मनोवैज्ञानिक ने बताया था। जी हाँ, स्टर्न ने। ठीक है, खेल में आपने क्रिकेट के मैदान में स्टंप होते हैं ना, ठीक है, स्टंप बोल कर देते हैं, स्टंप वह उसी से आपका स्टर्न है। तो खेल में क्रिकेट आत्मा से खेलते हैं तो सिक्स लगता है, और आत्मा से बैटिंग करते हैं तो सेंचुरी मारते हैं, और आत्मा से बॉलिंग करते हैं तो यार्कर डालकर ग्रीन बोल्ड कर देते हैं। तो खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो स्टर्न ने दिया था। याद रहेगा दोस्तों, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आप बोलेंगे याद रहेगा, बिल्कुल सही बात, याद रखना भी है क्योंकि यहीं से प्रश्न आया है। समाज मित्र विधि के प्रणेता कौन माने जाते हैं? हर्बर्ट, जीन पियाजे जी, जे.एल. मोरेना या आपके थॉर्नडाइक? तो समाज मित्र विधि के जो प्रणेता माने जाते हैं वह मोरेनो माने जाते हैं, जे.एल. मोरेना। जी हाँ, जे.एल. मोरेना, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, जे.एल. मोरेनो समाज मित्र विधि के प्रणेता माने जाते हैं। आइए देख लेते हैं, दो प्रश्न और रहेंगे टॉप 20 में। आपको पता है बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियां कौन सी होती? जो बालक बालिकाएं होती हैं बालकों में, जो खेलों से किससे विकसित होने वाली शक्तियां? तो आपके खेलों से, स्पोर्ट्स से विकसित होने वाली जो शक्तियां होती हैं वह शारीरिक होती हैं, मानसिक होती हैं, सामाजिक होती हैं या ये सभी होंगे? तो जब भी खेल में की बात की जाती सभी लोग शारीरिक पर जाते हैं। ठीक है लेकिन खेलों में मानसिक तौर भी यहाँ पे मानसिक शक्तियाँ भी विकास होता है शारीरिक साथ साथ, और इसमें सामाजिक शक्तियों का भी विकास होता है, क्योंकि स्पोर्ट में समूह में खेला जाता है। कोई भी खेल होता है समूह में खेला जाता है। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों शक्तियों का विकास बालकों में खेल से ही मिलता है, खेल से ही प्राप्त होता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है।
मारिया मोंटेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है। दोस्तों जो मारिया मोंटेसरी पद्धति है, इस पद्धति में शिक्षा जो है आपके किस माध्यम से दी जाती है? गीतों द्वारा, खेलों द्वारा, उपहारों द्वारा। जब भी मारिया मोंटेसरी की बात करते हैं तो खेल विधि द्वारा सर्वप्रथम हो जाता है। मारिया मोंटेसरी पद्धति में जो है, ठीक है दोस्तों, तो मारिया मोंटेसरी पद्धति में खेल द्वारा जो है शिक्षा का माध्यम होता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों ने पढ़ा कि खेलों द्वारा किया जाता है दोस्तों, गीतों द्वारा भी किया जाता है, उपहारों द्वारा भी किया जाता है। तो मारिया मोंटेसरी पद्धति में किस शिक्षा किस माध्यम से दिया जाता है दोस्तों? तो उपरोक्त सभी माध्यम से दिया जाता है। गीतों द्वारा भी किया जाता है, खेल द्वारा भी और उपहारों द्वारा भी किया जाता है। तो वीडियो अगर आपने अंत देखा है तो ये प्रश्न लाजवाब है और संभावित प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये रहे दोस्तों टॉप 20 प्रश्न। क्लास आप लोगों को कैसी लगी नीचे फीडबैक जरूर दें। जितने मेरे भाई बहनें प्यारे बंधु हैं जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, जायसवाल सर को सपोर्ट करना चाहते हैं, दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने कर लिया है बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती से अभिनंदना है, प्रार्थना है दोस्तों कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोगों का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि आप लोग वाकई में दिन रात मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, हमेशा खुश रहें, हमारी यही दुआ है, कामना है ईश्वर से। और प्लेलिस्ट अंत में चेक करें, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस आपके सभी एग्जाम पैटर्न के साथ सिलेबस के आधार पर चल रही हैं, जहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पे।